हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एमपीसी क्लास का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर हमारा होगा हमारा इंडियन मेथड जो है काउंटिंग करने का, जैसे हम करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से। तो उसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ मिसालें दे देता हूं। जैसे कि फिलहाल तो पहले मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख देता हूं। 1, 10, 100। मैंने यहां पर 3 नंबर लिखे हैं, 1, 10 और 100, यानी कि 1, 10 और 100। अब इनको हम इकाई, दहाई, सैकड़े के तौर पर कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। हम यहां पर लिखते हैं, इसको इकाई लिखते हैं, इसको दहाई और इसको सैकड़ा। यानी कि अगर सिंगल एक नंबर हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या फिर 8, 9 हो, 1 से लेकर 9 तक की जो भी गिनती होगी वो क्या कहलाएगी? इकाई कहलाएगी। लेकिन जैसे ही उसमें 2 नंबर आ जाते हैं, 1 से लेकर 9 तक के जो हमारे नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इकाई। 1 से लेकर 9 तक की गिनती को हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नंबर आ जाता है दहाई। दहाई 9 के बाद से शुरू होती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 10, तो 10 में नंबर आ जाते हैं हमारे 2। लेकिन नंबर यहां पर मैं नंबर तो कह रहा हूं, वो इस वजह से कह रहा हूं कि हमारे बोलचाल में और हमारे कल्चर में ये हो चुका है, लेकिन असल में यहाँ ये नंबर नहीं है, ये है 2 डिजिट। अगर आप लोगों को याद हो, जो बेसिक क्लासेस हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हैं, उनको अच्छे से याद होगा अभी तक कि शुरू में ऐसा, अनार, आसाम, ई से इंडी, ऊन, इस तरह से ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको भी याद होगा ये। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तरतीब से आप क्या कह गया और ऐसा, अनार वगैरह सुनाइए, तो शायद याद ना निकले। लेकिन हम यहाँ पर बेसिक समझना चाहते हैं। तो जैसे कि ऐसा अनार है, आ से आम है, ई से इमली है, ये तीनों अक्षर मैंने लिख दिए। ठीक है। इनको क्या कहते हैं हिंदी में? अक्षर। ठीक है। अब इसी तरह से मैं यहां पर कै, बै, से, इन सबको लिखूंगा तो ये भी क्या है? अक्षर है। जब तक ये अलग अलग रहेंगे क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। लेकिन यही मैं इसको क्या कर दूं? मिलाकर लिख दूं। जैसे मिसाल के तौर पर ए और बै है, इनको दोनों को मिलाकर लिख देता हूं, ए, बै। अब 2 अक्षर एक साथ मिलाकर लिखे गए हैं, और इसी तरह से मान लीजिए ये 2 अक्षर एक साथ मिलाकर लिखे गए, तो अब क्या कहलाएगा? ये शब्द। क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। क्यों? यहां पर 2 अक्षर एक साथ मिल चुके हैं, लेकिन जब दोनों अलग अलग थे तो क्या कहला रहे थे? अक्षर। इसी तरह से मान लीजिए मैं लिख देता हूं कै और बै, कब। एक साथ मिलाकर लिख दिया, यहां पर अलग अलग लिखे हुए थे, यहां एक साथ मिलाकर लिखे बन गया कब, तो ये भी क्या कहलाएगा? शब्द। तो अक्षर कब होते हैं? जब अलग अलग सिंगल होते हैं। इसी तरह से यहां पर जब एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो शब्द कहलाते हैं। उसी को इंग्लिश की मिसाल से भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। लेकिन अगर इसी तरह से 2 या 2 से ज्यादा अल्फाबेट्स एक साथ मिल जाए, जैसे कि मैं कुछ मिसालें लिख देता हूं, जैसे कि आई एन इन, 2 अल्फाबेट हैं एक साथ मिलाकर लिखे, इन बन गया, इसकी अब कुछ मीनिंग बन रही है, तो ये क्या हो गया? वर्ड कहलाएगा। इसी तरह से ओ एन ओन, एस ओ सो, टी एच ई दा, ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ड। वर्ड। अब इसको एक चीज और समझ लीजिए। देखिए अल्फाबेट्स एक उर्दू से और समझ लेते हैं, एक मिसाल उर्दू की भी ले लेते हैं। जैसे कि उर्दू में लिखते हैं अलिफ, बा, ता, सा। अब तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन अगर इनको लिखें ए, बे, अलिफ और बा, अब ते और बे एक साथ मिलाकर लिख दिए, तब। काफ और बा एक साथ मिलाकर लिख दिए, कब। जैसे कि 2 या 2 से ज्यादा अक्षर एक साथ मिलते हैं, अब ये सिंगल है, इनको क्या कहते हैं? हर्फ। और ये एक साथ लिखे गए तो इनको कहते हैं लफ्ज। क्या हो गया? लफ्ज। अब देखिए यहां पर और यहां पर, अब और कब, ये दोनों शब्द हैं, और दोनों शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, माना निकलता है, यानी कि इसमें टाइम की बात हो रही है। इसी तरह से यहां पर आई एन इन, इन मीन्स में, ऑन मतलब पर, सो इसलिए, दैट, दा लिखा है, दा की कोई विशेष मीनिंग नहीं होती, लेकिन वह, यह और ए या एक वगैरह का मीनिंग इसमें लेते हैं। इसी तरह से यहां पर अब, तब, कब, ये भी ऐसे लफ्ज हैं जिनकी कोई मीनिंग बनती है। लेकिन जब इन्हीं को अलग अलग लिखा जाता है, अलिफ अलग लिखा जाए, बा अलग लिखा जाए, ता अलग लिखा जाए, या इसी तरह से ए अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, यहाँ पर कै अलग, बै अलग, से अलग, इस तरह से अलग अलग लिखा जाए, तो इनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो जब ये अलग अलग लिखे जाते हैं, इनको कहते हैं हर्फ, इनको कहते हैं अल्फाबेट्स, इनको कहते हैं अक्षर।
लेकिन जब मिलाकर लिखे जाते हैं तो उर्दू में इसको कहते हैं लफ्ज, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ड और हिंदी में कहते हैं शब्द। है तीनों एक ही चीज, बस जबान का फर्क है, ये हिंदी में कहला रहा है, ये इंग्लिश में कहला रहा है और ये उर्दू में कहलाता है। इसी तरह से मैथ में भी कुछ चीजें हैं। जब हम मैथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और या 0 और ले लेते हैं इसमें 0, जब हम इनको अलग अलग लिखते हैं या अलग अलग पढ़ते हैं तो ये कहलाते हैं अंक। ये क्या कहलाते हैं? अंक, यानी कि डिजिट। यहां पर ये अंक कहलाते हैं, डिजिट, ना कि नंबर। लेकिन जब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबरों को मिलाकर लिख देते हैं, जैसे कि 12 13 14 100 1002, तो ये सब क्या कहलाते हैं? संख्या, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो जैसे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में अलग अलग अल्फाबेट्स को अलग अलग नाम से, अक्षर, शब्द, अल्फाबेट या हर्फ कहते हैं, इसी तरह से मैथ में 1 से लेकर 9 तक की संख्या को और 0 को अलग अलग गिना जाए तो उनको कहते हैं अंक, यानी कि डिजिट। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? डिजिट। और इसको कहते हैं नंबर। अगर एक साथ मिलाकर लिखा जाए तो इनको क्या कहलाते हैं? नंबर, संख्या। तो यही चीज ध्यान रखने वाली बात है। देखो यहाँ पर एक संख्या आ गई है जिसको हम कहते हैं 10, और 10 में 2 अंक हैं, 10 में 2 अंक हैं, यानी कि 1 और 2, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला अंक मिलकर 10 बन रहा है, यानी कि एक संख्या बन रही है। जब हमारी गिनती 1 से लेकर 9 तक चलती है, क्योंकि उसमें सिंगल सिंगल डिजिट आता है, यानी कि एक एक डिजिट आता है, इसीलिए वो कहलाते हैं इकाई। जब हम इकाई से ऊपर जाते हैं, यानी कि 10 पर जाते हैं, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, और इसी तरह से 99 तक चले जाएं, कितने तक? 99 तक चले जाएं, तो 10 से लेकर 99 तक हमारी जो संख्या होती है उसमें डिजिट आते हैं 2, उसमें डिजिट आते हैं हमारे 2, एक ये और एक ये। तो पहला डिजिट जो होता है वो तो इकाई वाला होता है, दूसरा होता है दहाई, यानी कि 2 अंकों की संख्या को कहते हैं दहाई। अब ये 10 से लेकर 99 तक होती है। उसके बाद मैंने लिखा है सैकड़ा। अब आप देख सकते हैं सैकड़े में कितनी संख्याएं? 1 2 3, 3 डिजिट है। सैकड़े में कितनी डिजिट है? 3। तो सैकड़ा 99 के बाद शुरू हो जाता है, यानी कि 100 से शुरू होगा। 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, इसी तरह से 999 तक की जो संख्या होगी, ये सब में 3 डिजिट होते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाती हैं? सैकड़ा। इसी तरह से डिजिट बढ़ते चले जाएंगे और संख्याओं की गिनती हमारी आगे चलती चली जाती है। जैसे जैसे यहाँ पर देखो 3 डिजिट आ गए, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 4 डिजिट लिखूंगा, तो ये सैकड़े से हजार में बदल जाएगा। इसी तरह से एक और डिजिट बढ़ाऊंगा, ऊपर वाले में तो 4 है, नीचे वाले में और 5 हो गई, तो ये 10,000 कहलाएगा। और आगे लिखेंगे 5 की, अब की बार 6 डिजिट बना देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। और एक डिजिट बढ़ाएंगे, 6 से हम क्या कर देंगे? 7 डिजिट कर देंगे तो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम संख्याओं को ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि हर एक डिजिट में संख्याओं का मान बदलते चला जाएगा। 10 लाख है, 10 लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, खरब के बाद 10 खरब, 10 खरब के बाद मील। तो इस तरह से हमारी इंडियन काउंटिंग्स जो है वो चलती चली जाती है। अब एक चीज और याद रखिएगा, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि पॉइंट कोमा लगे हुए होते हैं नंबरों में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मिसाल, यहाँ पर मैंने कोमास लगाए हुए, ये तो अलग करने के लिए लगाए हुए। अब मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर मैंने कोमा लगाए। अब लिखा जाता है कि बताइए हिंदी में क्या आता है। छोटी क्लासेस में ऐसे सवाल आते हैं कि अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, तो इस तरह की संख्या देते हैं, आप उनको कहते हैं शब्दों में लिखिए। तो ये कोमा क्यों लगाए जाते हैं और किस हिसाब से होते हैं? तो याद रखिए, देखिए इकाई सिंगल नंबर है, दहाई सिंगल नंबर और सैकड़ा सिंगल नंबर। सिंगल नंबर से मेरी मुराद ये नहीं कि सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर से मुराद है कि सिंगल लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, दहाई भी एक लाइन में आ रहा है, सैकड़ा भी एक ही लाइन में आ रहा है। अब इसके नीचे जाते हैं, यहाँ 1000 और 10,000, यानी कि हजार हजार शब्द जो है वो क्या आ गया? 2 लाइन में, 2 लाइन में। इसी तरह से लाख 2 लाइन में, करोड़ 2 लाइन में, अरब 2 लाइन में, खरब 2 लाइन में। इससे आगे भी संख्याएं जो हमारी आती चली जाती है वो 2 लाइन में रिपीट होती है। जैसे कि यहाँ लाख 2 लाइन में रिपीट होता है, करोड़ 2 लाइन में रिपीट हो रहा है, अरब 2 लाइन में रिपीट हो रहा है और हजार भी 2 लाइन में रिपीट हो रहा है। लेकिन ये सिंगल सिंगल लाइन में होता है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो हम क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन में आते हैं, इसीलिए उनका ग्रुप बना देते हैं एक,
यानी कि 3 संख्याओं का ग्रुप जो कि शुरू में रहता है। उसके बाद क्योंकि हजार हजार की 2 लाइनें आती हैं और सेम संख्याओं का ग्रुप बनता है, तो यहाँ पर 1000 और 10,000 का ग्रुप बनेगा, यानी कि 2 नंबरों का ग्रुप बन गया। इसी तरह से लाख, 10 लाख 2 संख्याएं 2 नंबर होगा, यानी कि 2 डिजिट का ग्रुप बन जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो नेशनल तरीका है, यानी कि राष्ट्रीय तरीका है गिनतियों को लिखने का, नंबरों को लिखने का, उसमें यही राइज है, उसमें यही कल्चर है कि हम क्या करते हैं, शुरू में इकाई, दहाई और सैकड़े को तो एक साथ रखते हैं, फिर उसके बाद कोमा लगाना शुरू कर देते हैं। 1000 10,000 को एक साथ रखते हैं, लाख 10 लाख को एक साथ, करोड़ 10 करोड़ को एक साथ, अरब 10 अरब को, करोड़ अरब 10 अरब को एक साथ, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। अब जितनी भी हमारी संख्या होगी सब में 2-2 के गैप से ही कोमा लगेगा, बस शुरू में ही हम 3 नंबर छोड़ते हैं। याद रखिए, शुरू में छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि शुरू में जहां से हम नंबर लिखना, मैं कहूंगा आप लोग लिखिए 4000, तो आपने क्या किया, हम 4000 लिखे और यहाँ कोमा लगा देंगे, शुरू में तो इधर ही है, शुरू में तो उल्टा की तरफ से। गिनती हमेशा सीधे हाथ की तरफ से गिनी जाती है, तो यानी कि इधर से गिनी जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ लगेगा 4 5 6 7 8, एक 9 और ले लेते हैं। अब कहा जाए कि इसमें कोमा लगाइए, तो हम क्या करेंगे, इधर से 3 नहीं गिनेंगे, सीधे हाथ की तरफ से गिनती शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा यहाँ, 1000 10,000 कोमा यहाँ, ठीक है। तो हमेशा कोमा जो लगेगा उसका हिसाब किताब गिनना होता है सीधे हाथ की तरफ से, और उसमें कोमा लगाते भी सीधे हाथ की तरफ से चलते हैं। शुरू में 3 नंबरों को छोड़ेंगे, वो मैंने वजह बता दी कि हम क्या करते हैं, पहली लाइन 1 डिजिट, तो इकाई सिंगल लाइन है, दहाई सिंगल लाइन है और सैकड़ा भी सिंगल लाइन है। उसके बाद 1000 लाख करोड़ ये सब डबल डबल लाइन में आते हैं, इसीलिए डबल डबल नंबर होगा, यानी कि 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और शुरू में तीनों नंबर जो हमारी सिंगल सिंगल लाइन थे उनको एक साथ एक ग्रुप में रख देते हैं। तो शुरू में हमें क्या करना है, 3 डिजिट को एक साथ छोड़ देना है और उसके बाद 2-2 नंबरों के बाद कोमा लगाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाकर दिखाया गया है। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक पूरा चार्ट मिलेगा, जिसमें हमारे जैसे यहाँ पर मैंने लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब तक लिख दिया है। उसमें आगे की भी गिनती हमें नजर आ जाएगी कि हमारे इंडिया में जो गिनती चलती है वो कहाँ तक चलती है। तो उसको आप लोग देख लें, उसको याद कर लें, अच्छे से मेमोराइज कर लें, और आगे अगले लेक्चर में हम जोड़ के सवाल करना सीखेंगे।